हाय, दिस इज शायान उबैद और आप देख रहे हैं एंथुजियास्टिक कमेंटेटर। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी शुरू होती है 27 अप्रैल 2014 से। 2014 में हम लोग यानी कि लिवरपूल टाइटल के इतने करीब थी, इतने करीब, और फिर हुआ एक सान्या। 27 अप्रैल 2014 को स्टीवन जेरार्ड चेल्सी के खिलाफ एनफील्ड पे, जब हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था, एक ड्रॉ चाहिए था, स्लिप हो गया। उस दिन स्टीवन जेरार्ड स्लिप नहीं हुआ था। उस दिन मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, सब कुछ स्लिप हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मेरी रूह मेरे जिस्म से स्लिप हो चुकी है। उस दिन करोड़ों लिवरपूल के फैंस अंदर से ही मर गए थे। उस दिन मैं एज अ फुटबॉल फैन अंदर से मर गया था और उस दिन प्रीमियर लीग टाइटल का ख्वाब, प्रीमियर लीग टाइटल का सपना हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया था। जो कि हमने देखा था कि हम अपने क्राउड के बीच में टाइटल जीतेंगे और क्राउड के साथ बस परेड होगी और क्राउड के साथ सेलिब्रेशन होगी। सब कुछ मिलिया मिट हो गया, तबाह हो गया सब। उस दिन स्टीवन जेरार्ड स्लिप नहीं हुआ था। उस दिन फुटबॉल मर गई थी, फुटबॉल की मौत हो गई थी। स्टीवन जेरार्ड सिर्फ स्लिप नहीं हुआ था। उस दिन वो ग्लोरी हंटर्स जीत गए थे जिनके पास बेतहाशा पैसा है। वो जीते थे जिन्होंने आज फुटबॉल का बाप भाई एक कर दिया है, जो आज सुपर 12 की बातें करते हैं। वो उस दिन जीत गए थे, जी हाँ। लेकिन वो टीम जिसके पास ना कोई पैसे थे, ना बेंच पे प्लेयर्स थे, ना ही ढंग का डिफेंस था, वो टीम जो कि इतने करीब थी प्रीमियर लीग टाइटल के, वो उस दिन उस टीम के ख्वाबों की, उसके फैंस के ख्वाबों की मौत हो गई। स्टीवन जेरार्ड जो कि अपना पेनल्टीमेट सीज़न खेल रहे थे, सेकंड लास्ट सीज़न, वो उनके पास आखिरी चांस था कि वो टाइटल जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में और आपके मुकद्दर में नहीं होती, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मुकद्दर पलट के वापस ज़रूर आता है, ये बात भी सच है। और अब एक मुकद्दर ने चांस दिया है स्टीवन जेरार्ड को कि वो स्लिप की, मैं ये नहीं कहता कि टाइटल हम उस स्लिप की वजह से हारे थे, हम टाइटल बहुत से रीज़न्स की वजह से हारे थे, बहुत से रीज़न थे। क्रिस्टल पैलेस हुआ, वेस्ट ब्रोम के ख़िलाफ़ कोलो टोरे ने वो बैक पास कर दिया और 1-1 हो गया और वहाँ से बर्बादी शुरू हो चुकी थी, वेस्ट ब्रोम से बर्बादी शुरू हो चुकी थी। लेकिन स्टीवन जेरार्ड के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं पिछले 8 सालों में, 8 साल हो गए हैं उस दिन को, 8 साल से वो सीन मेरे ख़यालों में एक भयानक ख्वाब की तरह मेरे दिमाग में समाया हुआ है और मुझे समझ नहीं आता कि वो मैं अपनी दिमाग से कैसे निकालूं। काश कोई ऐसा टाइम ट्रैवलिंग मशीन होती कि मैं कहता कि 2014 का साल मेरी ज़िंदगी से मिट जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज़ नो टाइम ट्रैवलिंग मशीन। देखो, आई एम एन एंथुजियास्टिक कमेंटेटर, तो मैं इसी तरह बात करूँगा और इसी तरह बयान करूँगा। बेयर विद मी, बेयर विद मी। उसके बाद वक्त आता है 5 मई 2014 का, वो भयानक रात जिस दिन मुझे पहली बार एंग्जाइटी का अटैक हुआ था, ज़िंदगी में पहली बार। लिवरपूल और क्रिस्टल पैलेस का मैच था सेलहर्स्ट पार्क में। 3-0 हम अप थे, 3-0 अप थे हम। और उसके बाद फिर एक सब्स्टिट्यूशन की ब्रेंडन रॉजर्स ने, वो लूकस लिएवा को लेके आया। लूकस लिएवा, द मोस्ट शिटेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल, उसको वो लेके आया। और फिर क्या हुआ? लाइट चली गई। लाइट ही चली गई। उस दिन लाइट ही चली गई। खुदा भी यही कहना चाह रहा था कि लड़के कुछ बुरा होने वाला है। मैं ड्राइंग रूम के अंदर बैठा हुआ था, अंधेरा था, सन्नाटा था, फुल सन्नाटा। और फिर मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने दोस्त को कहा यार स्कोर बताता रही, कल फिज़िक्स का बोर्ड का पेपर है, मेरे हाथ में फ़िज़िक्स की बुक थी, मेरे बाएं हाथ में,
और फिज़िक्स का बोर्ड की बुक थी, एक हाथ में की बुक और दूसरे हाथ में वो बटन वाला फ़ोन नोकिया का फ़ोन बजता है और फिर आता है 3-1। क्या आता है? 3-1। येडीनाक गोल मार चुका है। येडीनाक था या डेलेनी था, आई डोंट केयर, डिफ्लेक्शन हुई है, गोल मार चुका है। 3-1। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ 11 मिनट रह गए, 11 मिनट सब्र कर लो, 3-3 नहीं होता, इंशाल्लाह 3-3 नहीं होगा, तो रुको जरा, सबर करो, बल्कि हम ही गोल मारेंगे आगे जाके, कोई नहीं, घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं। E11 के उस मकान के अंदर वो लड़का एक तरफ फ़ोन को देख रहा था और एक तरफ फिज़िक्स की बुक को देख रहा था। लाइट गई हुई है, गुप अंधेरा, सिर्फ यूपीएस की एक जो बल्ब है वो जल रहा है, वो भी टीवी लॉन्च के अंदर। एक हॉरर मूवी का समा है। उसके बाद क्या होता है? यही नहीं, अभी और सुनिए। एक और मैसेज आता है, नोकिया का फ़ोन है ना, आता है शायान 3-2 हो गया है। अब दिल धक 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 करने लगता है, धक 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 धक, दिल घबराना शुरू हो जाता है, बीपी लो होना शुरू हो जाता है मेरा। और उसके बाद सिर्फ 9 मिनट रह गए, 9 मिनट और चंद मिनट का स्टॉपेज टाइम, शायद 3 मिनट, शायद 4 मिनट, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से पता है कि कोई ना कोई तूफान मचने वाला है, क्योंकि हमारे डिफेंसिव स्टेबिलिटी कभी भी नहीं थी, नेवर। दैट सीज़न हमारी कभी भी डिफेंसिव स्टेबिलिटी नहीं थी और डैनियल एगर को ब्रेंडन रॉजर्स खिलाता ही नहीं था। 8 मैचेस खेले थे डैनियल एगर ने, क्या कसूर था उसका? खिला देते उस दिन उसको, खिला देते उसको। 8 मैचेस खेले थे, 8 के 8 मैचेस हम जीते थे, लेकिन नहीं, ब्रेंडन रॉजर्स की स्टबननेस, उसने हमारा दिल तोड़ना था और फिर मुरीनियो के खिलाफ वो स्टबन हो गया। मुरीनियो ने उससे मैच से पहले कहा कि क्योंकि मैच गालिबन शायद संडे को हुआ था, तो उसने ब्रेंडन रॉजर्स से कहा कि तुम थोड़ा सा इसको प्रीपोन भी कराया जा सकता है, प्रीमियर लीग से बात करके इसको सैटरडे पे भी कराया जा सकता है, क्योंकि मैंने सेमीफाइनल खेलना है एटलेटिको मैड्रिड से, मैंने सेमीफाइनल खेलना है, मुझे एक दिन की प्रिपरेशन और मिल जाएगी। ब्रेंडन रॉजर्स साहब अड़ गए, कहते नहीं, कहते संडे को ही खेलना है, मैंने संडे को ही खेलना है। खेल लिया तुमने संडे को, फिर देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि 8 साल से मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम वो टाइटल कैसे हार गए हम वो टाइटल। मेरे दिमाग में वो सोच के गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, तकलीफ होती है, क्योंकि मैं क्रिस्टन बुल की रात को रोया था। मुझे उस रात को एंजाइटी अटैक हुआ था पहली बार जिंदगी में, और उसके बाद मुझे कितने एंजाइटी अटैक हुए मुझे नहीं पता, लेकिन उस रात को फिर जब 3-2 हुआ, अगले दिन फिजिक्स का बोर्ड का पेपर है, 3-2 हो चुका है। लाइट अभी तक वापस नहीं आएगी, लाइट वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। 5 मिनट गुजरते हैं, मैं घड़ी की सुई टिक 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 देख रहा हूँ। घड़ी की सुई आहिस्ता आहिस्ता लम्हों को चेंज कर रही है, लम्हे गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत आहिस्ता, इतने आहिस्ता कि इतनी ज़िंदगी में कभी इतना स्लो टाइम नहीं गुजरा जितना वो टाइम गुजर रहा था। मैं बैठा हूँ फर्श पे, मेरे सामने एक ग्लास की टेबल है और मेरे बिल्कुल सामने दीवार के ऊपर वो वॉच है, और मैं वॉच को देख रहा हूँ। फिर आता है नोकिया का मैसेज, वही नोकिया की टोन। मैं डर रहा हूँ, अब मैं डर रहा हूँ कि मैं मैसेज खोलूँ या ना खोलूँ। 4-2 हो गया है या 3-3 हो गया है, मुझे नहीं पता। उस रात को क्या होने वाला था, उसका संदेश उस मैसेज के अंदर था, फ्यूचर मैसेज के अंदर था, और सारी कहानी मैसेज के अंदर थी। उस रात को एज अ लिवरपूल फैन मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, वो उस मैसेज के अंदर था। फिर मैंने वो मैसेज खोला और सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, बीच में एक डैश था, 3-3। जी हाँ, क्रिस्टन बुल हो चुका था, कम बैक हो चुका था। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और फिर मैं रोने लगा, घुटनों के बल मैं गिरा हूँ और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि मैं जानता था कि अब हमारा कोई चांस नहीं, अब वेस्ट हैम को हराना ही पड़ेगा मैनचेस्टर सिटी को आखिरी दिन पे,
अब कोई चांस नहीं। जेरार्ड कभी प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीत पाएगा, कभी भी नहीं। मैं ये भी जानता था जब मैं अगले दिन जाऊंगा पेपर देने तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे गालियां दी जाएंगी, ये भी मैं जानता था। लेकिन कुछ चीज़ें आपके मुकद्दर में नहीं होती। लेकिन अब मुकद्दर ने एक पलटी खाई है। स्टीवन जेरार्ड एस्टन विला का मैनेजर है और आखिरी दिन पे इस सीजन सिटी स्टीवन जेरार्ड से खेलेगी। स्टीवन जेरार्ड को ड्रॉ करना है और लिवरपूल को आखिरी दिन पे जीतना है ताकि वो प्रीमियर लीग टाइटल 20वीं दफा जीत सके। क्या ये हो पाएगा या नहीं? दिल यही चाहता है कि हो जाए। हर लिवरपूल फैन का दिल यही चाहता है कि हो जाए, लेकिन दिमाग कहता है कि कोई चांस नहीं। 5-0 या 6-0 होने वाला है, 5-0 या 6-0 होने वाला है। लेकिन वो लिवरपूल फैन ही क्या जो उम्मीद ना करे, क्योंकि उम्मीद के बगैर तो एक सेकंड भी इंसान नहीं जी सकता। वो लिवरपूल फैन ही क्या जो अपनी टीम से इश्क ना करे और ये ना कहे कि मैं आखिरी विसल तक मैं उम्मीद लगा कर रखूँगा, आखिरी विसल तक। उस रात को रोने के बाद मैंने अगली सुबह बोर्ड का पेपर दिया। जी हाँ, बर्बादी, तबाही, कोराम मेरी ज़िंदगी का मुकद्दर थी, क्योंकि एज ए लिवरपूल फैन मैं उस रात को अंदर से मर चुका था। वो रात कोई मैच नहीं था, वो रात एक सानेहा थी। स्टीवन जेरार्ड स्लिप्ड। जब वो स्लिप हुआ तो मैंने अपने दोस्त को मैसेज करके उसी वक्त कह दिया था, इट्स ओवर, अब हम गोल नहीं मार पाएंगे, क्योंकि बस पार्क कर दी है मोरिनियो ने। पूरा टैक्टिक प्लान लेकर आया हुआ है, वो बदले की आग में आया है क्योंकि उसको सैटरडे का मैच नहीं दिया गया था। ब्रेंडन रॉजर्स की स्टबननेस की वजह से हम उस सीज़न हम हार गए थे। एक घटिया डिफेंस की वजह से हम वो सीज़न हार गए थे। लूकस लीवा की सब्स्टिट्यूशन की वजह से हम वो सीज़न हार गए थे। डैनियल एगर को ना खिलाने की वजह से हम वो सीज़न हार गए थे। वो सीज़न एक फेरी टेल हो सकता था और इस सीज़न के एंड पे हम यही कह रहे थे कि जेरार्ड के लिए करना है। बट इट वॉज नॉट टू बी। आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस रात के बारे में, चेल्सी वाले मैच के बारे में। इट्स नॉट ईजी टू बी ए लिवरपूल फैन, या आई नो इट्स नॉट, बट लॉयल्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवर एंड एवर। संडे को क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, इस टीम में मैं तब तक बिलीव रखूँगा जब तक आखिरी विसल नहीं हो जाती। और अगर सिटी 5-0 भी जीत रही हुई और लिवरपूल जीत रही हुई, तब भी मैं यूल नेवर वॉक अलोन गाऊंगा, क्योंकि हमने आखिरी दिन तक उस टीम को पुश किया है जो कि एक साइनिंग से पूरी लीग खरीद लेती है। 60 मिलियन का कैंसेलो खरीद लेती है, कभी अर्लिंग हालैंड 75 मिलियन का, जितना पैसा फेंकना चाहें वो फेंक सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हमने 2 ट्रांसफर विंडो में कुछ नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा। हमने जो वैन डाइक खरीदा, एलिसन खरीदा, फेबिनियो खरीदा, किस तरह खरीदा? कोटिनियो को बेच के खरीदा 140 मिलियन के पैसों से। वी आर नॉट द सेम। यू बाय ट्रॉफीज एंड वी अर्न ट्रॉफीज। वी आर नॉट द सेम एंड वी वर नेवर द सेम। द फिलॉसफी इज डिफरेंट, द ethos of the club is different, and everything in our identities is different. Manchester and Liverpool can never be the same. Yes, we have spent money, बट ये भी देखो कि हमारा नेट स्पेंड कितना है, हमने प्लेयर्स कितने बेचे हैं, ये भी देखो। मैं संडे को कमेंट्री करूँगा और आखिरी दिन तक उम्मीद लगा के रखूँगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मैं भी इस चीज़ को शिद्दत से ही चाहता हूँ, प्रीमियर लीग को मैं शिद्दत से चाहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, हस्ता ला विस्ता।